हल्की हल्की बारिश हो रही है। भोलू एक बड़े पुराने जगह जगह सिले हुए छाते के नीचे अपना ठेला लगाए खड़ा है। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, मसाले की तेज महक हवा में तैर रही है। भोलू कोयले की आग को पंखे से हवा दे रहा है। अरे रे, क्या इस वरुण देव का कोई टाइम टेबल नहीं है? मन में आया नहीं कि ऊपर से बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया। मेरी आग बुझ रही है और उन्हें नहाने का मन कर रहा है। तभी दूर से घसीटा सिर पर बोरी ओढ़े बारिश से बचते हुए दौड़कर भोलू के ठेले के पास आता है। वो जोर जोर से सांसें ले रहा है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ कढ़ाई पर है। आ हा, भोलू मेरे भाई, क्या महक है। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कढ़ाई से जो महक आ रही है ना, मुर्दे को भी भूख लगा दे। मुर्दे का तो पता नहीं घसीटा भाई, लेकिन तुम्हारे जैसे मुफ्त खोरों को तो 7 कोस दूर से भी खींच लाती है। बोलो क्या चाहिए? लेकिन पहले ही बता दूं, आज उधार का खाता बारिश में भीगकर पिघल गया है। अरे भोलू, तुम भी ना हमेशा पैसों के बारे में ही बात करते हो। मैं तो बस बारिश से बचने के लिए आया हूँ। वैसे एक छोटा बटेर का टुकड़ा दे दो ना। कल सुबह ही पैसे तुम्हारे घर लाकर दे दूंगा, पक्का। हाँ हाँ, कल सूरज पश्चिम से उगेगा। पिछली बार भी तुमने गाय के बछड़ा देने पर दूध बेचकर पैसे देने को कहा था। गाय ने बछड़ा दे दिया, लेकिन तुम्हारा दूध अभी तक नहीं बिका। यहाँ से धीरे से खिसक लो, ये बोनी का समय है। तभी पीछे से चंपा आती है, सिर पर साड़ी का पल्लू ओढ़े, हाथ में एक स्टील का टिफिन लिए। वो थोड़ी चिड़चिड़ाती हुई लग रही है। तुम यहाँ खड़े होकर ये नकारा से बातें कर रहे हो? घसीटा डरते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है। अरे भाभी जी प्रणाम। मैं तो बस बारिश का मजा ले रहा था। ठीक है भोलू, मैं चलता हूँ। फिर घसीटा वहां से निकल लेता है। इस छलनी जैसे छाते के नीचे और कितनी देर भीगोगे? सुबह से एक पैसे भी नहीं कमाई हुई है और तुम इस घसीटा से गप्पे लड़ा रहे हो। लो, ये रोटियां लाई हूँ, खा लो। अरे चंपा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? व्यापार है तो कभी कभी ऐसा ही होता है। वैसे भी इस बारिश को देखो, मसाले की महक हवा में मिलते ही ग्राहक अपने आप दौड़ कर आएंगे। तुम चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी फिक्र है भोलू। दिन भर आग के सामने जलते हो, फिर इस ठंडे पानी में भीगते हो। बीमार पड़ गए तो घर कैसे चलेगा? Just look at this beautiful maxi dress I got from Flipkart. ये cotton fabric में है और देखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो summers के लिए तो बिल्कुल ही perfect है। मैंने dress tag कर दिया है, check कर लेना। अरे तुम्हारी डांट सुनने के लिए तो मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा। ये सर्दी खांसी क्या चीज है? जाओ तुम घर जाओ, मैं शाम को आऊंगा। चंपा मुंह फेरती है, लेकिन हंसते हुए वहां से चली जाती है। भोलू फिर से अपने काम में लग जाता है। रात का समय, बारिश मूसलाधार हो जाती है। बादल गरज रहे हैं, पूरी सड़क सुनसान है। भोलू का छाता हवा से उड़ने जैसे हो रहा है। उसने ठेले के चारों ओर प्लास्टिक की कवर बांधी है। आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। कढ़ाई में केवल 4-5 बटेर फ्राई के टुकड़े ही बचे। आज तो लग रहा है सब घर में ही दुबक कर सो गए हैं। चंपा ने सही कहा था, बेकार में कोयले जलाए। तभी ठेले के पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। सर सर की आवाज आती है। भोलू डर जाता है और पास ही पड़ी एक मोटी लकड़ी उठा लेता है। कौन है? कौन है वहाँ? देखो मेरे पास बहुत बड़ी लकड़ी है। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, सामने आओ। तभी झाड़ियों के अंदर से घसीटा बाहर आता है। उसके कपड़ों पर बहुत कीचड़ लगा है। देखने में बहुत दयनीय लग रहा है। अरे मारना मत भाई, मैं ही हूँ तुम्हारा घसीटा। तुम झाड़ियों में क्या कर रहे हो बे? सुअर की तरह कीचड़ में लौट रहे हो क्या? अरे भोलू भाई, क्या बताऊं, उधर नाले के पास एक भूत मेरे पीछे पड़ गया। सफेद साड़ी, उल्टे पैर। मैं जान हथेली पर रखकर भाग कर आया हूँ। भाई बहुत घबराहट हो रही है, दिल धक धक कर रहा है। थोड़ा वो बटेर का टुकड़ा दे दो, प्रोटीन मिलेगा तो शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी। भूत? अरे घसीटा, भूत तुम्हारे पास आ भी जाए तो उधार मांगकर ही भाग जाएगा। प्रोटीन का नाम लेकर तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। जाए यहाँ से, आज वैसे ही बोहनी नहीं हुई है। मेरा दिमाग मत खा। तुम बहुत कठोर हो भोलू, एक दिन तुम्हारा यही कंजूसपन तुम्हें डुबो देगा।
जा रहा हूँ। भूख से मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे पास से कुछ नहीं मांगूंगा। फिर बड़बड़ाते हुए चला जाता है। भोलू अपना ठेला समेटना शुरू करता है। आज भी कोई कमाई न होने के कारण वो दुखी है। उसी रात भोलू घर पहुंचता है। चंपा लालटेन जलाए बैठी है। भोलू चुपचाप बर्तन को एक कोने में रख देता है। आज भी कुछ नहीं बिका ना? बारिश बहुत तेज थी चंपा, कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। कोई बात नहीं, कल बिक जाएगा। मैंने मूंग की दाल और चावल बनाए हैं। आओ हाथ धो लो, साथ में खाते हैं। ये मुश्किल समय भी बीत जाएगा। तुम हो ना, मुझे लगता है मैं कोई भी मुश्किल सह सकता हूँ। तीसरे दिन बारिश बाढ़ जैसी हो गई है। जहाँ देखो पानी भरा है। भोलू ठेला लगाए खड़ा है। आज भोलू के पास बेचने के लिए केवल 2 बटेर के टुकड़े ही बचे हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से पहले उसे घर जाना है। अब यहाँ रहना बेकार है, वैसे भी कोई नहीं आएगा। तभी सड़क के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठे कक्का पर भोलू की नजर पड़ती है। कक्का गांव के सबसे उम्र दराज है। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। वो ठंड से कांप रहे हैं। भोलू ठेला छोड़कर दौड़ते हुए कक्का के पास जाता है। कक्का, आप यहाँ इस तूफान में क्या कर रहे हैं? आपको तो घर में होना चाहिए ना। बेटा भोलू, छत टपक रही है। साहूकार की दुकान से तारपुलिन लेने आया था, लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि घर नहीं जा पाया। सुबह से यही फंस गया हूँ। अब ठंड से हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं बेटा। पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। कक्का की हालत देखकर भोलू का दिल पसीज जाता है। कक्का के चेहरे पर बेबसी और भूख साफ दिखाई दे रही है। अरे कक्का, उठिए, मैं हूँ ना। भोलू दौड़कर अपने ठेले के पास जाता है। उसके बर्तन में आखिरी 2 बटेर के टुकड़े बचे हैं। उसने सोचा था कि उन्हें बेचकर कम से कम चंपा के लिए सब्जियां तो ले जाएगा। अगर ये भी दे दूंगा तो आज भी घर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। चंपा क्या सोचेगी? लेकिन कक्का की दयनीय स्थिति देखकर भोलू का मन पिघल जाता है। वो तुरंत उन 2 टुकड़ों को आग में गर्म कर एक पत्तल में निकालकर कक्का के पास लाता है। कक्का, लीजिए, गर्मा गर्म है। इन्हें खाइए, आपके शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। कक्का कांपते हाथों से पत्तल लेते हैं। लेकिन बेटा, इसके लिए पैसे, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे कक्का, पैसों के बारे में मुझसे बात करेंगे? बचपन में मैं आपके कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घूमा हूँ। आप पहले ये खाइए। फिर धीरे धीरे कक्का खाते हैं। गरम मसाले और उस मांस से उनके शरीर की कपकपी थोड़ी कम हो जाती है। उनके चेहरे पर दिखने वाली उस संतुष्टि को देखकर भोलू की थकान, कमाई ना होने का दुख सब गायब हो जाता है। खाने के बाद कक्का भोलू के सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा भोलू, आज तुमने मेरी जान बचाई है। इंसान का पेट बहुत छोटा होता है बेटा, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा ही रखना। भूखे को अपना निवाला देने वाले का भंडार ऊपर वाला कभी खाली नहीं रखता। तुम्हारी यही दया, रहम दिली ही तुम्हारी असली दौलत है। भोलू की आंखों में भी पानी आ जाता है। वो कक्का को सहारा देकर खड़ा करता है और धीरे धीरे पानी में गिरने से बचते हुए उन्हें उनके घर छोड़ देता है। बारिश रुक गई है। हल्की हल्की धूप खिली है। भोलू घर के चबूतरे पर बैठा है। चंपा चाय बना रही है। रात को भोलू खाली हाथ लौटा था। उसने चंपा को कक्का की सारी बात बता दी थी। भोलू चाय का कप लेते हुए, चंपा, कल भी मैं एक पैसा नहीं लाया। तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? चंपा चाय का बर्तन किनारे रखकर भोलू के पास आकर बैठती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और गर्व दिखाई दे रहा है। आप पागल हो गए हो भोलू, तुम गुस्सा क्यों करूंगी? पैसों से कोई भी अपना पेट भर सकता है, लेकिन कल तुमने काका से जो दुआएं कमाई है ना, वो इस गांव के बड़े से बड़े करोड़पति को भी नसीब नहीं होती। मतलब तुम मुझे डांटोगी नहीं? तुम्हें तब डांटूंगी जब तुम उस घसीटा को कभी मुफ्त में कुछ खिलाओगे। कक्का की बात अलग है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है भोलू, तुम सच में बहुत अमीर हो। तभी बाहर से घसीटा की आवाज सुनाई देती है। ओ भोलू, ओ भोलू, धूप निकल आई भाई, आज बोहनी करवा ले, वो भी उधार पर। भोलू और चंपा एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे जा यहाँ से घसीटा, आज मेरी चंपा ने भी मुझे अमीर कह दिया है। अब मैं गरीबों को उधार नहीं देता। घर में दोनों की हंसी गूंज उठती है। बाहर घसीटा बड़बड़ाता हुआ वापस लौट जाता है।
भोलू को समझ आ जाता है कि जीवन में पैसे ही सब कुछ नहीं है। ईमानदारी से रहते हुए दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है, वो दुनिया की किसी भी गर्मा